हो गया। हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 10th का जो सिविक्स है, चैप्टर नेम है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज का जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग पार्ट 1 करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग आज इस सेशन में करेंगे। और बच्चों, इस चैप्टर का जो है 2 पार्ट में एमसीक्यू आपका करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। तो देखिए, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज which one of the following facilities is offered by election commission to a recognized political party। देखिएगा, मैंने जो वर्ड को मार्क किया है बाबू, आप लोग उसको देखना, है ना। बोला जा रहा है कि कौन सा फैसिलिटीज जो है वो ऑफर किया जाता है, कौन सा फैसिलिटी जो है ऑफर किया जाता है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और किसे ऑफर किया जाता है? तो रिकॉग्नाइज्ड, है ना। किसे ऑफर किया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। वैसी पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है, उस रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन कौन सा फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करती है ना। ऑप्शन नंबर ए पार्टी नेम, ऑप्शन नंबर बी इलेक्शन फंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका इलेक्शन सिंबल एंड ऑप्शन नंबर डी मैनिफेस्टो। चलिए, इसका जो है आप लोग सही से आंसर दोगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन का बाबू क्या काम है? जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी है ना। इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसी है? तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन को होती है। तो इलेक्शन कमीशन वो कौन सा फैसिलिटी जो है एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो प्रोवाइड करती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन सिंबल, है ना। इलेक्शन सिंबल जो है वो फैसिलिटीज जिसे इलेक्शन कमीशन जो है एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को जो है बाबू वो प्रोवाइड करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया बाबू। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहा, विच ऑफ दिस पार्टीज हैज नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शंस को देखकर आप बताओ कि कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज है जिसका जो है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल का है ना। किस पॉलिटिकल पार्टी का जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल का है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में है तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, है ना। इसका सही आंसर आप लोग देने का कोशिश करोगे, है ना। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ऑर्गेनाइजेशन, समझिएगा बाबू, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ना, नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा है ना। नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा है, समझिएगा बात को, नेशनल पार्टी की बात नहीं किया है, नेशनल पार्टी की बात नहीं किया है। बोला जा रहा है कि बस वो पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, नेशनल पार्टी नहीं है, बल्कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब उसके समर्थक जो है पूरे नेशन वाइड हैं, लगभग स्टेट्स में उसको यूनिट्स वाइज जो है आपके बुक में भी दिया था, है ना। तो वो कौन सा पार्टी है? क्या वो समाजवादी पार्टी है? एक तो सही है, समाजवादी पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी ये नहीं होगा बाबू, है ना। आपका राष्ट्रीय जनता दल जो है ये होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया समझिएगा, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है ना।
ऑप्शंस के हिसाब से बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपके बुक में भी है, ये नेशनल लेवल की पार्टी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि है वो रीजनल पार्टी, है वो स्टेट पार्टी, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है बाबू, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल लेवल का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है। कौन सा ऐसा जो है पार्टी इसमें ऑप्शन दिया गया है जो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी पार्टी। अभी हमने चर्चा किया था कि समाजवादी पार्टी कैसा पार्टी है, रीजनल पार्टी है ना, या स्टेट पार्टी इसी को बोला जाता है, स्टेट पार्टी है। हाँ, ये समाजवादी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बाबू, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या है, नेशनल लेवल का नेशनल लेवल का है ना, ऑर्गेनाइजेशन इसका नेशनल लेवल का है। लेकिन ये कैसी पार्टी है, रीजनल पार्टी, ये नहीं तो स्टेट पार्टी उसी को बोला जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में भी वही है, स्टेट पार्टी है, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बाबू, इसका ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का। राष्ट्रीय लोक दल ये भी जो है कैसा पार्टी है, रीजनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ये कैसा पार्टी है, ये आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी फॉर्म्ड। बोला जा रहा है कि कब और किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में जो है बीएसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बनी थी, है ना। कब और किसके नेतृत्व में, है ना, किसके जो है लीडरशिप में ये जो है बीएसपी, है ना, बहुजन समाज पार्टी जो है वो बना था बाबू। लड्डू गोपाल जल्दी से इसका आंसर देने का कोशिश करोगे। देखिएगा 1982 मायावती, ऑप्शन नंबर बी 1984 कांसीराम, ऑप्शन नंबर सी 1985 मुलायम सिंह यादव, 1980 ऑप्शन नंबर डी जो है 1986 भजन लाल, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू, बताना आप लोग। बीएसपी, है ना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक, है ना, किसके लीडरशिप में हुआ था ये, इसकी स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हुआ था बाबू, 1984 में हुआ था। किसके लीडरशिप में, कांसी राम के लीडरशिप में, इनके लीडरशिप में ही जो है बीएसपी का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। मायावती आज के डेट में उसी पार्टी को चला रही है। मुलायम सिंह यादव जो है एसपी समाजवादी पार्टी, है ना, अभी पढ़ा था ना आपने, समाजवादी पार्टी इसके संस्थापक में से एक थे। भजन लाल तो दूसरे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1984 कांसी राम होगा। लड्डू गोपाल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि अलायंस का मतलब क्या होता है ना, अलायंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ अलायंस आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है बाबू, टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, दो पार्टी जो सरकार जो है बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों जो है क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है
व्हेन स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना, जब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी जो है सरकार बनाते हैं, है ना। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, when several parties in a multi-party system join for the purpose of contesting elections and winning power। देखिए ये दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है। देखिए अलायंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दो पार्टी आ जाए सरकार बना ले, है ना, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आकर जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर ले, स्टेट और नेशनल पार्टी जो है आकर जो है सरकार बना ले, ऐसी नहीं बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब बहुत सारी पार्टियां, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, कि जब सेवरल पार्टी जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक साथ जो है मिल जाते हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने के पर्पस से जो है वो एक साथ आते हैं। साथ में क्या उनका पर्पस रहता है, ताकि इलेक्शंस क्या हो, जीत पाए और पावर में आ सके, है ना। तो अलायंस का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है बाबू, है ना। अलायंस का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्या, व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। देखिए कौन रिकॉग्नाइज करता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या ऑप्शन नंबर डी जो है लड्डू गोपाल। बताना क्या वो सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉग्नाइज करती है। सही आंसर देने का कोशिश करोगे आप लोग। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन जो है कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है बाबू। कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन करता है। और यही इलेक्शन कमीशन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करवाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्शन कमीशन, है ना। इसका सही आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या बाबू, देखना आप लोग देखकर जो है जवाब देने का कोशिश करना। देखना क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर वे ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर वे ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। बोला कि कौन सा एक बेटर वे है, कौन सा एक अच्छा तरीका है ना, किस चीज के लिए भाई, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म करने के लिए। रिफॉर्म मतलब क्या होता है बाबू, रिफॉर्म मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है, चेंजेस होता है। सबसे अच्छा तरीका बताइए कि पॉलिटिकल जो है रिफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका द लीगल चेंजेस, ऑप्शन नंबर बी द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर डी लेजिस्लेशन फॉर रिफॉर्म्स। इसका जवाब आप लोग देने का कोशिश करोगे लड्डू गोपाल। देखो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है सबसे अच्छा तरीका एक डेमोक्रेटिक नेशन में करने का क्या है, तो वो है कि पीपल को क्या करो, लोगों को क्या करो, एम्पावर करो, है ना, लोगों को क्या करो, एम्पावर करो। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, द एम्पावरमेंट ऑफ
पीपल होगा। क्या होगा? द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और ये रहा आपके सामने। आप इसका जवाब देने का कोशिश करोगे। द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म इज, है ना। बोला जा रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज है ना लड्डू गोपाल, कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज है जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के, है ना, उसके बातों पे या उसके अंदर जो है वो बिलीव करती है। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का जो है क्या करती है, वो बिलीव करती है। कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है? ऑप्शन नंबर ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना। ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ मुनेत्र काजगम डीएमके। ऑप्शन नंबर डी बहुजन समाज पार्टी। देखिए बाबू, है ना, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म में जो विश्वास रखती है वो पार्टी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। उसके बातों में, उसके विचारों में वो ये पार्टी जो है सीपीआई, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके विचारों से जो है प्रभावित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा लड्डू गोपाल, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। बोला जाए कि कौन सा कंट्री में जो है लड्डू गोपाल, कौन सा कंट्री में जो है बाबू वन पार्टी सिस्टम है। आपने पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है कि वन पार्टी सिस्टम जो है किस कंट्री में है ये लागू। चाइना, ऑप्शन नंबर बी इंडो चाइना, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, है ना। कौन सा देश में जो है वन पार्टी सिस्टम है आपने पढ़ा है, वो है आपका चाइना में, है ना। चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम है बाबू, है ना। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, समझिएगा। चाइना में जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझिएगा, चाइना में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो है वो तो छूट है, फ्रीडम है, लेकिन चुनाव लड़ने का जो है वो फ्रीडम जो है सभी के पास नहीं है। वो एक ही पार्टी जो है चुनाव लड़ती है वहां पे। हाँ, वहां पे कैंडिडेट हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, कैंडिडेट का चेंजेस होगा, है ना। कैंडिडेट जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन पार्टी वहां एक ही है, एक ही पार्टी वहां चुनाव लड़ती है ना। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बाबू? फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ विच ऑफ दिस लीडर्स डज बीएसपी ड्रॉ इंस्पायरेशन। ये स्पेस होगा यहाँ पे, ड्रॉ इंस्पायरेशन, है ना। देखिएगा, बोला जा रहा है कि किसके आइडियाज और टीचिंग से जो है बीएसपी जो है इंस्पायर है, प्रभावित है। किसके आइडिया से, किसके टीचिंग से? ऑप्शन नंबर ए साहू महाराज, ऑप्शन नंबर बी महात्मा फुले एंड रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा, इसका जवाब देने का कोशिश करोगे बाबू? है ना, इसका जवाब देने का आप लोग कोशिश करोगे? तो देखिएगा, बीएसपी जो है किसके आइडिया से, किसके टीचिंग से, किसके फिलॉसफी से जो है प्रभावित है? तो वो है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो तीनों के आइडिया से वो क्या है? प्रभावित है ना, इंस्पायर है वो।
है ना। तो साहू महाराज भी है, महात्मा फुले एंड रामास्वामी नायकर भी है बाबू, और ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब अंबेडकर भी है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, और इसका आप लोग जवाब देने का कोशिश करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे माना गया है। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी डिक्टेटरशिप, ऑप्शन नंबर सी मोनार्की, या ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री रूल। देखिए डेमोक्रेसी आपके कंट्री में है ना, इंडिया में डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था, द नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। है ना। मोनार्की के बारे में आप जानते हैं, राजतंत्र जो राजा का शासन होता है। तो मिलिट्री रूल आपने जो है पढ़ा है म्यांमार के बारे में, म्यांमार के बारे में पढ़ा है मिलिट्री रूल। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो क्या माना जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है, वो है आपका बाबू डेमोक्रेसी। क्यों डेमोक्रेसी क्यों जो है बेस्ट कंसीडर किया जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, तो वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है बाबू समझिएगा, डेमोक्रेसी में क्या है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। समझिएगा लोग जो है डेमोक्रेसी में उनकी भागीदारी होती है। वो इलेक्शंस कंटेस्ट जब करते हैं, जब लीडर या जो कैंडिडेट जो है उस समय जो है लोग ही उनको वोट देते हैं, है ना। पीपल्स का क्या है, पार्टिसिपेशन है। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव वो खुद चुनते हैं कि कौन सा कैंडिडेट को, किस कैंडिडेट को वो वोट करेंगे और उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो ये ऑप्शन लोगों को जो है ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, लोगों को ऑप्शन मिल रहा है रूलर चुनने का जो है ऑप्शन कौन कहाँ दिया जा रहा है, इसमें डेमोक्रेसी में दिया जा रहा है। कहाँ, डेमोक्रेसी में, और कहीं भी नहीं चुनने का जो है ऑप्शन दिया जाता है। डिक्टेटरशिप में बिल्कुल नहीं, मोनार्की में जो है राजतंत्र रहेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। मिलिट्री रूल आपने पढ़ चुका है ना। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज शिवसेना, है ना, ये जो है शिवसेना एग्जिस्ट एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। देखिएगा शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वही बात पूछा जा रहा है कि शिवसेना जो है ये कहाँ एग्जिस्ट करती है। ये शिवसेना जो है एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक राज्य स्तर पे पार्टी है ना। तो ये स्टेट पार्टी है। वो शिवसेना पार्टी जो है किस स्टेट में है, क्या वो गुजरात में है, क्या वो कर्नाटका में है, क्या वो महाराष्ट्र में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है ना। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, है ना। इसका आंसर जो है आप लोग करने का कोशिश करोगे। शिवसेना ध्यान रखना बाबू, शिवसेना जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये कैसी पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है। कैसी पार्टी है, स्टेट पार्टी है। इसी को क्या बोला जा रहा है, रीजनल पार्टी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, रीजनल पार्टी बोला जा रहा है ना। इसी को रीजनल पार्टी बोला जा रहा है। तो शिवसेना कहाँ है बाबू, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। बोला जा रहा है कि कोलिजन गवर्नमेंट के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही बोला गया है, सही है कोलिजन गवर्नमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ओनली टू पार्टीज फॉर्म एन अलायंस एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, सेवरल पार्टीज compete for power. Option number C, the government is formed by two or more parties coming together. Option number C, several parties form an alliance and compete for power. कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार सही है ना, इसका जवाब देने का कोशिश करोगे। तो देखिए बाबू, कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में बोला जा रहा था ना, कोलिजन गवर्नमेंट है, यहाँ पे ओनली टू पार्टीज है। क्या कोलिजन गवर्नमेंट में दो से अधिक पार्टियां नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, गलत हो गया। सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, जब सेवरल पार्टीज है, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो पावर के लिए क्या करती है, कंपीट करती है, कंपटीशन करती है, तो वो कोलिजन कहाँ की, सारा पार्टी तो यहाँ कहीं नहीं बोला कि वो गठबंधन करके आई है, वो मिलकर लड़ रहा है चुनाव। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, द गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट की बात किया था, यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट की बात किया। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर पार्टीज, दो या दो से अधिक पार्टियों को मिलाकर जो है वो क्या बना है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किए है ना। दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ आए और उन्होंने क्या बनाया, सरकार बनाया, है ना। तो ये जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सेवरल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस, बोला जाए कि बहुत सारी पार्टियां क्या करती है, अलायंस बनाती है, गठबंधन करती है, कंपीट फॉर पावर, है ना। यहां पे क्या होगा, समझना बात को, जो कंपीट फॉर पावर है ना, यहां पे क्या है, कंपीट फॉर पावर है, अलायंस बनाती है और कंपीट करती है, मतलब कंपटीशन करती है पावर के लिए। तो कोलिजन गवर्नमेंट में ध्यान रखना कि पार्टीज ज्वाइन फॉर, कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होगा बाबू, पार्टीज ज्वाइन फॉर, किस लिए ज्वाइन करेगा बाबू, द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस रहेगा, है ना। पार्टी जो है ज्वाइन होगी, एक साथ आएगी, उसका क्या पर्पस रहेगा, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के साथ साथ पावर, क्या चाहेगा कि वो पावर में आए, वो सरकार बनाए, है ना। तो समझना, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन है, यहाँ पे कहीं नहीं है, पावर तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बस बोल रहा है कि अलायंस बनाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है आपका, कि ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर पार्टी, दो या दो से अधिक पार्टियों ने क्या किया, कमिंग टुगेदर, है ना। अभी हमने बताया कमिंग टुगेदर, पार्टीज ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ज्वाइन, तो ज्वाइन का मतलब क्या, एक साथ आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। एडवांटेजेस बोल रहा है ना, एडवांटेजेस बताइए, मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है आपका, मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स लिमिटेड चॉइस, नहीं यही तो गलत है, लिमिटेड नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम में चॉइस ही तो प्रोवाइड करता है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम में लिमिटेड नहीं, चॉइस से प्रोवाइड करता है।
मल्टी पार्टी है ए है, पार्टी बी है, सी है, डी है, ई है ना, अलग अलग पार्टियां हैं। तो जिसको जो है लोगों को जो जिस भी पार्टी को वो पसंद करेंगे वो उसे पावर में लाएंगे, वो उसे वोट देंगे। तो वो लिमिटेड चॉइस तो नहीं ना दे रहा है बाबू। ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। देयर इज ए चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होने का जो है चांसेस है, निगेटिव सेंस यहाँ पे दे रहा है। ये आपका एडवांटेज पूछ रहा है, ये क्या दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोवाइड्स चॉइस, अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर ए में क्या प्रोवाइड करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, चॉइस प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू, देख लेते हैं। इन मल्टी पार्टी सिस्टम रीजनल पार्टी गेट द रिप्रेजेंटेशन, बोला कि मल्टी पार्टी सिस्टम में रीजनल पार्टी, है ना, रीजनल पार्टी को जो है क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन करने का जो है मौका मिलता है। लेकिन कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसमें लिखा हुआ रहता इन सेंट्रल गवर्नमेंट तब यह ऑप्शन सही माना जाता, है ना, तब ये ऑप्शन क्या होता, सही माना जाता बाबू। लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो है एडवांटेज क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज जो है ये चॉइस प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बाबू। नेम द पॉलिटिकल पार्टी दैट इमर्ज आउट ऑफ मास मूवमेंट, बोला जाए कि कौन सा पार्टी जो है ये समाज छूट गया है, बहुजन समाज। बोला जा रहा है कि कौन सा पार्टी जो है वो कैसे उभरी है, कैसे बनी है, तो मास मूवमेंट से बनी है ना, आंदोलन हुआ होगा, उस आंदोलन का जो है एक नतीजा है कि एक पार्टी जो है इमर्ज होकर आई है। क्या वो डीएमके है, या ऑप्शन नंबर बी जनता दल है, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर डी बहुजन समाज, है ना। तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, वो पार्टी जो एक मास मूवमेंट से निकल कर आई है ना, वो होगा आपका जनता दल, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन यही रहे, जनता दल को हटा दिया जाए बाबू, क्वेश्चन सेम रहे, भाई देवे जनता दल आपको हटा दे नहीं दे ऑप्शन में, तो एक और पार्टी है जो मास मूवमेंट के दौरान जो है उस आंदोलन के बाद जो है वो पार्टी जो है बनी थी, वो है आम आदमी पार्टी, है ना। आज के डेट में ये आम आदमी पार्टी, आपने पढ़ा होगा, आज के डेट में जो है ये आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है, क्या ये रीजनल पार्टी है या नेशनल पार्टी है, तो आज के डेट में बाबू ये नेशनल पार्टी बन चुकी है ना। ये कैसी पार्टी है, नेशनल पार्टी है बाबू, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वही रह सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है ना। तो मास मूवमेंट से जो ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका आंसर जाएगा जनता दल। और अगर ये जनता दल ऑप्शन ना दे आम आदमी पार्टी, तो आप किस पे जो है टिक करोगे, कौन सा आंसर लिखोगे, आम आदमी पार्टी लिखोगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज वन दैट, बोला जाए कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वह होती है दैट इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो रिकॉग्नाइज पार्टी जो है कब माना जाता है, तो बोला जा रहा है कि ऑप्शन में कि वो इलेक्शन कमीशन के पास क्या है, रजिस्टर्ड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इज गिवन ए यूनिक इलेक्शन सिंबल, हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन ही किया था, है ना, कि इलेक्शन कमीशन जो है क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो करता है सिंबल प्रोवाइड करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। गेट्स सम अदर फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, और भी फैसिलिटीज जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे लड्डू गोपाल, इसका बताने का कोशिश करोगे।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, फिर से वही है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ही बोल रहा है ना। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ही बोल रहा है बाबू। अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज ऑप्शन नंबर ए, अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी, अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन सेवरल एंड ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी, अ पार्टी that is based on regional and communal diversities, या ऑप्शन नंबर डी, a party recognized by the election commission with all the privileges and facilities। चलिए इसका सही आंसर देने का कोशिश करोगे बाबू। देखो अभी हमने बताया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो पहली बात इलेक्शन कमीशन। कौन? इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन करेगा। अब बताइए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, कहीं इस पे इलेक्शन कमीशन का चर्चा किया? देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है? अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी रिकॉग्नाइज बाय द, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? इलेक्शन कमीशन विथ ऑल द प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज। और वो फैसिलिटीज जो है इलेक्शन कमीशन ही जो है उसको प्रोवाइड करती है। जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो इलेक्शन कमीशन ही देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो बाबू आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से, है ना, ऑप्शन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़कर जो है ऑप्शन पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है, नहीं तो आप जो है चूक कर जाओगे, गलत जो है आंसर लिख कर आओगे। तो क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है और उसके बाद जो है आंसर लगाना है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से ही क्वेश्चन था और इस बार भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से ही है, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है? अलग अलग है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप जो है टिक लगाने का कोशिश करोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शंस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक कंपोनेंट नहीं है। यहां वर्ड मार्क कीजिएगा, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन क्या है भाई? द लीडर्स, ऑप्शन नंबर बी द फॉलोवर्स, ऑप्शन नंबर सी है बाबू द एक्टिव मेंबर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी वोमेन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग जवाब देने का कोशिश करोगे। देखिए आपका जो है पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट पूछा जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट लीडर्स होता है, फॉलोवर्स भी होता है, एक्टिव मेंबर्स भी होता है। तो कंपोनेंट कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है बाबू? वोमेन, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये याद रख लेना है बस कि ये जो है आपका लीडर्स हो गया, साथ में फॉलोवर्स हो गया, साथ में आपका एक्टिव मेंबर्स हो गया। ये तीनों जो है बाबू, है ना, ये जो तीनों दिया गया है ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? कंपोनेंट है। क्या है बाबू? पॉलिटिकल पार्टी का आपका कंपोनेंट है।
और ये 3 ऑप्शन देकर चौथा कुछ भी दे सकता है, तो आप क्या याद कर लो, पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट कौन कौन सा है, ये 3 याद कर लेंगे, है ना, यही 3 है, ये 3 याद कर लेंगे, चौथा कुछ भी ऑप्शन दे दे, उससे कुछ फर्क होने जाने वाला नहीं है ना। तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ जो है एमसीक्यू बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए कौन सा कंट्री में, एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम किस नेशन में है, कौन सा कंट्री में है, क्या आपने पढ़ा है? है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया बाबू, एकदम चटनी दे दिया, है ना। जैसे इडली के साथ सांभर मिलता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दे दिया है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी है बाबू यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है बाबू इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखिएगा मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है कौन है, आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिया जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंडीशन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी, देखिएगा कंडीशन पूछ रहा है, द कंडीशन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। बताइए कंडीशन पूछ रहा है कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए, है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ये रहा। बी में क्या है, इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा। बताइए बोला जा रहा है क्या कि एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि कम से कम उसको 6% जो है वोट मिलना चाहिए, कहां, लोकसभा के इलेक्शन में। मतलब लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में उसको 6% वोट मिलना चाहिए, या नहीं तो क्या आपका इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन का मतलब स्टेट असेंबली की बात हो रही है बाबू, है ना, स्टेट असेंबली की बात हो रही है, स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली विधानसभा का जब चुनाव होता है तो बोला जा रहा है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में किसी भी 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, ध्यान दीजिएगा 4 राज्यों में, 4 स्टेट्स में उसको जो है 6% वोट लाना होगा। मतलब क्या बोला, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है तो या तो वो लोकसभा में 6% वोट लेकर आ जाए, नहीं तो क्या करे वो 4 राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो चारों राज्यों में जो है 6% जो है वो वोट लेकर आए। और ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट, या नहीं तो 4 सीट जो है उसको लोकसभा में जीतना होगा। लोकसभा के इलेक्शन में जो उसको जो है 4 सीट जीत कर आना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नन ऑफ दिस। बताइए। तो मेरे लड्डू गोपाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबू, है ना। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मतलब लोकसभा के इलेक्शन में भी 6% वोट लाकर आ सकता है, नहीं तो विधानसभा का जब इलेक्शन हो रहा है तो किसी 4 राज्यों में जो है 6% वोट लेकर आए, और नहीं तो 4 सीट जो है लोकसभा के इलेक्शन में उसको जीतना होगा, तब वो जो है नेशनल पार्टी का दर्जा वो पाने के लिए काबिल है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। देखिए हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू
compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। देखिए बोला जा रहा है कि हाउ many parties are needed in any democratic system। बोला जा रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी नेशन में जहां पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो कम से कम उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक नेशन में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, मिनिमम पूछ रहा है कि कम से कम, है ना, कम से कम हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू compete इन इलेक्शंस एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस, है ना, कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, तो कम से कम बाबू दो तो चाहिए ही, है ना। एक पार्टी सिस्टम रहेगा, वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में है, लोगों के पास ऑप्शन है, बिल्कुल ही ऑप्शन ही नहीं है, वही पार्टी जो है पावर में आएगी हमेशा। तो डेमोक्रेटिक नेशन में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम कितनी पार्टी को जो है रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन टू, ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज, है ना। ऑप्शन नंबर सी मोर देन टू पार्टीज, एटलीस्ट थ्री पार्टीज। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू? देखो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, तो उस देश में कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टी होना आवश्यक है। अगर दो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तभी तो कॉम्पिट करेगी एक दूसरे से, तभी तो कंपटीशन होगा, इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। और अगर ये दोनों जो है नहीं रहता तो वो वन पार्टी सिस्टम हो जाता, और वन पार्टी सिस्टम जहां पे रहता है, हम बोलते हैं हम लोग कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, दूसरे पार्टी को जो है वो चुन ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट टू पार्टीज, है ना, एटलीस्ट टू पार्टीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा, एन एफिडेविट सिग्निफाइज। देखिए एफिडेविट का मतलब क्या होता है? साइन डॉक्यूमेंट where a person makes a sworn statement regarding his or her antecedents. Option number B allowed to check the minutes. Option number C legal document to declare the academic qualification. या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा एफिडेविट क्या होता है? ये साइन डॉक्यूमेंट होता है। एफिडेविट क्या है? एक साइन डॉक्यूमेंट है जो पर्सन जो है अपने बारे में जो है एंसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स मतलब क्या होता है? अपना हिस्ट्री, है ना, ओन हिस्ट्री, अपनी पहचान समझिए, उसका पूरा नॉलेज जो है उसके बारे में जो है लोग जान सकते हैं। एफिडेविट में होता है क्या? आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि कोई भी जो है कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है तो उसको एफिडेविट जो है जमा करनी पड़ती है। एफिडेविट क्या है? तो साइन डॉक्यूमेंट है, उसमें हर तरह का नॉलेज रहेगा कि उस पर्सन के पास कितना जो है प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके फैमिली के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कितने तरह का जो है केसेस चल रहे हैं, वो हर तरह का नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, हर तरह का इंफॉर्मेशन जो है उस एफिडेविट में देना पड़ता है। तो वो क्या है? आपका साइन डॉक्यूमेंट होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बाबू, है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आया अलायंस से क्वेश्चन। अलायंस इज फॉर्म्ड व्हेन, बोला कि अलायंस जो है फॉर्म होता है तब क्या, कब होता है भाई? जब दो पार्टीज जो है टुगेदर फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। हमने बताया था डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट कैसे फॉर्म कर लेगी? द स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। हमने ये भी देखा था कि स्टेट पार्टी और जो है नेशनल पार्टी जो है टुगेदर जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं करती है। सम पार्टीज ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, हमने बताया था
कि अलायंस का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्टियां जो है क्या किसका फॉर्मेशन करती है, अलायंस का फॉर्मेशन करती है, ज्वाइन करती है, किस पर्पस के लिए, तो वो कॉन्टेस्ट करती है, क्या कॉन्टेस्ट करेगी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा बाबू, और उसका पर्पस क्या रहता है साथ में कि विनिंग पावर इन हैंड्स, ताकि वो पावर जो है हाथ में उसके पास आ सके, मतलब वो इलेक्शन जीत सके और सरकार का फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वो कर सके। हमने ये किया था, पहले भी किया था, है ना। या लेफ्ट एंड राइट पार्टीज, ये नहीं था बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, बोला जा रहा है कि कितने तरह का जो है पॉलिटिकल पार्टी, है ना, कितने तरह का पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, बताइएगा कितने तरह का पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, बताना। 750 पार्टीज, मोर देन 750 पार्टीज, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 750 पार्टीज, या ऑप्शन नंबर डी 705 पार्टीज। बताना इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? देखना, तो बोला जाए कि द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके पास 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। आपके बुक में भी नंबर दिया हुआ है मोर देन। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 750 पार्टीज है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बाबू, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है मोर देन 750 पार्टीज, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप लोग 750 देखोगे 750 देखोगे आप टिक करके निकल जाओगे, नहीं, है ना। क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस भी सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही जो है आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, मोर देन 750 पार्टीज, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? मोर देन 750 पार्टीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द गिल्डिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बोला जाए कि कौन सा, ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें कौन सा ऑप्शंस जो है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो है एक फिलॉसफी रहा है? बहुजन समाज, ऑप्शन नंबर बी रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल नेशनलिज्म, या ऑप्शन नंबर डी जो है मॉडर्निटी। बताना सही आंसर क्या होगा बाबू? देखो, बीजेपी का जो है फिलॉसफी क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म है। अपने कल्चर्स को वो बचाने का कोशिश करती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, कल्चरल नेशनलिज्म, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा लड्डू गोपाल, है ना। आपके बुक में भी साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी का फिलॉसफी क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म है ना। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको जो है बोर्ड पेपर्स में, बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा बाबू। और मैंने बोला है कि बहुत जल्द ही जो है आपके लिए जो 2024 है, 2023 है, 2025 है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है करवाए जाएंगे, और करवाए, एमसीक्यू तो करवाया जा रहा है, लेकिन सेक्शन बी अब तो सेक्शन वाइज कर दिया अलग अलग। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा,
है ना। और वो जो बोर्ड पेपर में पूछा गया है वही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन सही ढंग से करना है, सही ढंग से आपको पढ़ना है और टाइम पे जो है सिलेबस खत्म करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि इंडिया का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी, ऑप्शन नंबर सी जो कम्युनिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। देखिएगा भारत का जो है सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कांग्रेस है। आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बताइए हर जगह जो है आपने कांग्रेस का नाम सुना होगा, है ना, हर जगह आपने कांग्रेस का नाम सुना होगा। आपका एनसीईआरटी बुक में कहीं भी दिया है बीजेपी, कहीं भी दिया था, नहीं दिया था, है ना। तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है ना, कौन सा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये आईएनसी का जो है फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1885 में हुआ था बाबू, 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहेगा आपके लिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। बताइए कौन सा पार्टी जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये नेशनल पार्टी है बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो है नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी नेशनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो है एसपी समाजवादी। क्वेश्चन को याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने करवाया था कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो है ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्टी नहीं है बल्कि क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल का है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा पार्टी जो है ये दिए गए ऑप्शन में से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बाबू, देखिएगा, व्हाट इज ए साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि वो साइंड डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जिसमें कैंडिडेट जो है हर तरह का इंफॉर्मेशन अपना जो है वो जमा करता है। एफिडेविट, या ऑप्शन नंबर बी डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर सी एग्रीमेंट, या ऑप्शन नंबर डी अपील, है ना। कौन सा इसका आंसर हो सकता है बताओ आप लोग, है ना। आपने पढ़ा था साइन डॉक्यूमेंट, है ना, जो कोई भी कैंडिडेट जो है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है सबमिट करता है उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एफिडेविट बोलते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है लड्डू गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। आपको पहले मिला था ये क्वेश्चन, बिल्कुल मिला होगा। तो बताइए बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है, कांसी राम आपने पढ़ा था बाबू, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वो क्वेश्चन वे ननवाई था, है ना। तो सही से देखा कीजिए, है ना, आपको आंसर इजिली वे में पता चल जाएगा। देखिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसके बाद जो है हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो है
एक दो दिन के बाद जो है कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 30 क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द गिल्डिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। देखिएगा उसमें एक था सिर्फ कल्चर से रिलेटेड, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे कि बीजेपी का जो है फिलॉसफी क्या है, गिल्डिंग फिलॉसफी क्या है आपका, तो बीजेपी का फिलॉसफी हमने वहां पे बात किया था, कल्चर था, सिर्फ कल्चर दिया हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर वो किए थे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या दिया है, वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में वो देखना चाहती है, इसका बीजेपी का वो फिलॉसफी है, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी वो जारी की है, करना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ये भी उसका जो है फिलॉसफी रहा है। ऑप्शन नंबर सी कल्चरल, अभी हमने पढ़ा है कि पहले कर चुके हैं कल्चर से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी है, सी भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बाबू। देखो आप लोग सही ढंग से ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को देखो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कल्चर देखे कल्चर माल दिए, है ना। अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है नॉलेज नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए जो है हमारे चैनल पे जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, और उससे ज्यादा जो है आप लोग क्वेश्चन हमारे सेशन को देखते रहिए, क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, एसएसटी का क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा बाबू। तो ऑप्शन के हिसाब से मारना है, अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट जो है सी लगाकर चले जाते। तो वो ऑप्शन भी देखिए, वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ये भी सही है, मॉडर्न इंडिया बनाना चाहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी करना चाहता है, कल्चरल नेशनलिज्म को जो है वो बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बाबू सही आंसर है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और मिलते हैं फिर से जो है ना इसका दूसरा पार्ट लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।